औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू क्रिक फ़िज़िक्स। पिछली वीडियो हमारे पास जो थी वो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो हमने 5वां रूल छोड़ दिया था अगली वीडियो के लिए। आज हम 5वें रूल से आगाज़ करते हैं। पहले बता देते हैं ओवरव्यू कर क्या रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने पढ़े थे कि वो क्यों होते हैं, क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पिछली वीडियो में उसके रूल्स पढ़े थे, 1 2 3 4 कुछ रूल्स इस तरह पढ़े थे, ठीक है, कि सारे नॉन डिजिट्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ट्रिप ज़ीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं, हमारे पास लीडिंग ज़ीरोस नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, हमारे पास डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग ज़ीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। आज हम 5वां रूल पढ़ेंगे। 5वां रूल जो है वो हमारे पास है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ इस तरह के डिजिट्स हैं, इस तरह के नंबर्स हैं 8000, ठीक है, 420, 350, ठीक है, या 690। तो इन सारे डिजिट्स में जो ज़ीरो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। किन केसेस में हम इसको, अगर फॉर सपोज़ यहाँ पे कुछ ज़ीरोस जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो गए, तो हम उनको किस तरह लिखेंगे? अब कैसे सिग्निफिकेंट होंगे? हम यहाँ 8000 का इसको 8000 नहीं कहते, थोड़ा सा आसान करने के लिए कहते हैं, चलो 8000 ही सही है। 8000 हमारे पास केजी है, किसी भी चीज़ का मैस है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें 1 केजी की अनसर्टेनिटी है। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये 1 केजी या तो 8001 हो सकता है, या तो 7999 हो सकता है, ठीक है। तो 1 केजी की अनसर्टेनिटी है। अब आप कहेंगे कि ये तो सारे नंबर चेंज हो गए, तो सारी अनसिग्निफिकेंट इस तरह नहीं होता, मकदार होती है, मास मकदार होती है, ठीक है। हमारे पास ये तो पता है कि वो 8000 के करीब करीब है, इसका भी मतलब यही है कि ये 8000 के करीब करीब है, इसका मतलब भी यही है कि 8000 के करीब करीब है। लेकिन अब क्योंकि इसमें 1 केजी की अनसर्टेनिटी है, तो ये वही बात बता रही है कि या तो ये 7999 होगा, या तो ये 8000 होगा। आपके पास जब भी किसी चीज़ की प्राइस होगी और आप ये कहेंगे कि भाई इसकी जो प्राइस है वो 7999 रुपीज़ है, तो आप यही कहेंगे कि अब ये 8000 नहीं रहा, आप तो यही कहेंगे कि 8000 है, 1 रुपये को क्यों दिखता है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 8000, तो 8000 तो हमारे पास कंफर्म है कि 8000 है। अब 8001 है, 1 से 8000 से 1 कीजिए, कम है कि ज़्यादा है, हमें इसका नहीं पता। तो कंफर्म हम किन 3 डिजिट्स के बारे में हैं? हम इस नंबर में 8000 में हम 8000 में अगर हमारे पास 1 केजी की अनसर्टेनिटी है, तो हम इन 3 डिजिट्स के बारे में तो कंफर्म हैं, इन 3 डिजिट्स के बारे में तो कंफर्म है। नहीं कंफर्म, डाउटफुल हैं, तो इस 1 डिजिट के बारे में कि ये 1 है या 9 है, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन हम इन तीनों के बारे में कंफर्म है कि भाई ये 8000 के करीब करीब तो पक्का है, लेकिन 8000 से ज़्यादा, 1 के ज़्यादा है कि उसका हमें ये नहीं पता। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या कहते हैं? अगर आपको डेफिनेशन याद हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं कि हमारे पास जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं, एक्यूरेटली बिल्कुल ठीक तरीके से नॉन डिजिट्स हैं। इस केस में कौन से हैं? वो हमारे पास 800, ये हमारे पास नॉन डिजिट हैं। हमारे पास जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, जो फर्स्ट डाउटफुल, जिसमें हमें बेयकीनी है, हमें शक है कि ये है कि नहीं है, ये ज़ीरो है कि नहीं है, ये 1 भी हो सकता है, तो जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है हमारे पास 0, ये सब की सब सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो अब 8000 मतलब सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। पर अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो कहा था कि 8000 में सारे के सारे 0 अनसिग्निफिकेंट है, तो अब ऐसे कैसे होता है कि ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और फिर आप कह रही कि नहीं, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? कन्फ्यूजन हो गई ना। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन के टर्म्स में, 8.00
यहाँ पे कुछ नहीं, पॉइंट डेसिमल है, हम इसको यहाँ पे ले गए। लेफ़्ट साइड में सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, 3 दफ़ा आगे लेके हैं तो हम साइंटिफिक नोशन में जो 10 रेज़ की पावर वो 3 लिखेंगे केजीज़। 10 जो है वो हमारे पास यहाँ उसका जो ऑर्डर है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। दिस इज़ नेवर सिग्निफिकेंट, नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब इस नंबर को देखें, 8 हमारे पास नॉन ज़ीरो है, सिग्निफिकेंट है। डेसिमल के बाद 3 टर्मिनेटिंग ज़ीरोज़ है, तो डेसिमल के बाद ऑल टर्मिनेटिंग ज़ीरोज़ आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, सो दीज ऑल आर सिग्निफिकेंट। हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी हो गई? 4। और ये सारा नंबर क्या है? ये 8000 ही तो है ना, ये 8000 ही है। तो कहने का मकसद कि चीज़ें इस तरह लिखी जाती हैं। सही, इतनी बात श्योर हो कि अब अगर हमारे पास हम कहते हैं, हमें कोई कहता है कि भाई इस 8000 केजी में ना, 8000 केजी में हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो है 10 केजी। ठीक है, 10 केजी, 10 केजी। क्या मतलब कि हमारे पास यहाँ तो 8010 हो सकता है, या तो 790 हो सकता है। ठीक है, इतनी अनसर्टेनिटी है हमारे पास। तो हमारे पास ये दो नंबर्स तो कंफर्म है 8000 में, इन दोनों को पक्की नहीं है। तो एक्यूरेटली नॉन डिजिट कितने हुए? एक्यूरेटली नॉन डिजिट ये 2 हुए, और ये दोनों डाउटफुल डिजिट्स हैं। तो इनमें फर्स्ट डाउटफुल डिजिट कौन सा है? दोनों में फर्स्ट डाउटफुल डिजिट हमारे पास ये है। तो ये तीनों हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हुए। किस तरह लिखेंगे? हम 8.00 लिखेंगे इंटू 10⁻³ लिखेंगे, केजी लिखेंगे, और ये हमारे पास वही चीज़ आ गई। 8 हमारे पास ऑलवेज सिग्निफिकेंट, हमारे पास टर्मिनेटिंग ज़ीरोज़ 2 हैं, तो ये सब मिलाकर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, और यहाँ पे भी ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और अगर आप इस पूरे मतलब नंबर को देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बाद भी, तो ये 8000 ही बनता है, इससे ज़्यादा या कम नहीं बनता। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें सिग्निफिकेंट फिगर्स को, ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। फॉर सपोज हमारे पास कुछ नंबर्स इस तरह हैं कि हम 5.348 इंटू 10⁻², ठीक है, ये -2 इंटू 3.64 इंटू 10⁻⁴, इन सब को डिवाइड कर रहे हैं हम, इन सबको डिवाइड कर रहे हैं हम 1.336 के साथ। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? पहले तो हम ये देखते हैं। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 3 4, सारे नॉन ज़ीरो हैं। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास। ये जो ऑर्डर होता है 10⁻³ एनीथिंग, ये कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस केस में हमारे पास 1 2 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, और ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और इस केस में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये और ये सारा जो है वो इसके साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब भी हम डिवीज़न करेंगे, इसका जो रिज़ल्ट आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो है 1.45768982 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए सोचें अगर आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कि मतलब ये कि ये बहुत ही एक्यूरेटली नोन है, लेकिन ये इस तरह तो नहीं है ना,
हमने तो ये कैलकुलेशन से किया है, और जो जिन जिन मेजर्ड वैल्यू की कैलकुलेशन की है उनकी सिग्निफिकेंट फिगर्स तो बहुत से कम है, 4, 3, 4 और इसके 9 हो गए तो ये मतलब अजीब बात लगती है। तो इसको अब करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि जो उनकी कैलकुलेशन में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस क्वांटिटी के थे, हम उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में लिखेंगे। फिर से बोलती हूँ कि जिन क्वांटिटीज़ की कैलकुलेशंस के थ्रू ये आंसर आया है, उन क्वांटिटीज़ में जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला नंबर था, उसके जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, हम उसको उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखेंगे। इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हम भी इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे। आगे रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये इनएक्यूरेट हो जाएगा। अब इस तरह बड़ा आसान है, आप कहेंगे बस ड्रॉप कर दें, ख़त्म कर दें, ये सारी कहानी ख़त्म कर दें। इस तरह नहीं होता, आप इस तरह चीज़ों को ड्रॉप नहीं कर सकते। क्या होगा कि जो ये सारे नंबर ड्रॉप होने वाले हैं, 7, 6, 9, 9, 8, 9, ये जो डिजिट होगा ये सबसे पहले ड्रॉप होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो ये सबसे पहले ड्रॉप होने वाला डिजिट है ना, वो जाते जाते इसको कुछ ना कुछ देखेगा कि इसकी पहले औकात क्या है, इसकी औकात क्या है। अगर इसकी औकात अच्छी हुई तो इसको कुछ जाते जाते एक नंबर दे के जाएगा, ठीक है। फॉर सपोज़ कि अगर ये डिजिट हमारे पास 5 से बड़ा हुआ, सॉरी, अगर ये डिजिट, औकात तो इसकी होगी ना, हाँ, अगर इसकी देने की औकात हुई तो ये दे देगा, नहीं तो नहीं देगा। अगर ये डिजिट जो कि है 5 से बड़ा होगा तो इसको एक नंबर दे के जाएगा और इसको कहेगा 4.6, ठीक है। अगर हमारे पास ये डिजिट फॉर सपोज़ 5 से कम था, 3 था, तो अब इसकी इतनी औकात नहीं है कि इसको एक नंबर दें। हमारे पास अब आंसर जो होगा वो होगा 1.45, ठीक है, सही है। इसको कहते हैं, इस अमल को कहते हैं राउंड ऑफ करना, ठीक है। फिर से बता देती हूँ कि हमारे पास ये जो नंबर ड्रॉप होने वाले हैं, जो सबसे पहले ड्रॉप होगा उसकी हम देखेंगे औकात, ठीक है। अगर ये 5 से बड़ा हुआ, 5 से बड़ा हुआ तो ये इसको एक नंबर दे के जाएगा, ठीक है। अगर एक नंबर दे के गया तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास 1.46, ठीक है। अगर इसका जो वैल्यू है ये 7 नहीं है, ये 5 से नीचे है, 5 से कम है, तो अब ये इसको नंबर नहीं दे सकता, अब ये 1.45 ही रहेगा, ठीक है। 5 से कम हुआ तो नहीं देगा, 5 से ज़्यादा हुआ तो नंबर देगा, एक नंबर देगा। अगर ये 5 ही हुआ, ठीक है, अगर ये नंबर 5 हुआ तो अब क्या होगा, अब ये देखेगा कि हमारी बिरादरी का है कि नहीं है, ठीक है। 5 जो है हमारे पास ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर को ही, वो नंबर 5 जो है हमारे पास ऑड नंबर है, ऐसा ही है। तो अब ये क्या करेगा, अब जो है वो देखेगा कि ये जो नंबर है वो मेरी बिरादरी का है कि नहीं है। 5 जो है वो ऑड है, तो अगर ये नंबर, जिसको ये नंबर देगा, अगर वो भी ऑड होगा तो फिर ये इसको 1 देगा, अगर नहीं होगा तो ये नहीं देगा, ठीक है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, मतलब एग्जांपल्स कर लेते हैं। हमारे पास अगर कोई एक नंबर है 4.75, ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करें। राउंड ऑफ मतलब इसको 1 देकर एक नंबर ड्रॉप कर दें। अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 तक करना है तो 1 ड्रॉप कर दें, एक नंबर दे दें। 5 जो है यहाँ पे 5 है, इसको ड्रॉप होना है, ठीक है। अब ये देखेगा कि साथ वाला नंबर जिसको नंबर देना है वो मेरी बिरादरी का है कि नहीं है, वो ऑड है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, 4.3.8 लिख लें, बिल्कुल सही, इस तरह राउंड ऑफ हो गया। अब एक और केस है 56.8546। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4 5 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कह रहे हैं कि इसको सिर्फ 3
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करें, ठीक है। तो अब कितने 1 2 3, तो 3 से बाद 5 है, सबसे पहला ड्रॉप होने वाला नंबर ये ज़्यादा ज़्यादा एक नंबर देगा। अब क्योंकि ये 5 है तो देखिएगा कि मेरी बरादरी का है तो नंबर दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। 8 जो है वो इवन है, 5 जो है वो ऑड है, नहीं है बरादरी का, तो 5 ने कहा कि मैंने नंबर नहीं देना, आप वैसे ही ख़त्म चले जाएं, और ये वैसे ही चले गए, ठीक है। ये ड्रॉप, ये हमारे पास राउंड ऑफ इस तरह हुए कि इन्होंने एक नंबर नहीं दिया इनको। एक और केस है 64.350, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसको भी 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक आप राउंड ऑफ करें। तो इस केस में ये देखेगा 5 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये देखेगा कि हाँ ये मेरी बरादरी का है, ठीक है। हम आपको एक नंबर दे के हम अपनी बरादरी से दखल गायब कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो राउंड ऑफ होते हैं। आखिरी हमारे पास जो एडिशन है, अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आपको समझ में आ गई, हम एडिशन करते हैं। एडिशन किस तरह होती है? एडिशन होती है कि अगर फॉर सपोज 3 नंबर हैं, आपको उनको सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है, तो आप किस तरह करेंगे? वो जो पुराने ज़माने का मेथड होता था कि डेसिमल पॉइंट्स आपके बिल्कुल सेम होने चाहिए, आगे पीछे नंबर जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। डेसिमल पॉइंट आपके सेम होने चाहिए। 3 इस तरह नंबर थे, हमने इनको ऐड करना था, डेसिमल पॉइंट बिल्कुल सेम रखे, 4 3 5 डेसिमल पॉइंट भी आ गया, और 3 और 3 6 6 + 7 13, ठीक है। अब देखेंगे कि अगेन जो नंबर हमारे पास इस कैलकुलेशन में यूज़ हुए, जो मेजर्ड नंबर हमारे पास इस कैलकुलेशन में यूज़ हुए, उसमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला नंबर है, उसमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला नंबर है, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हम इस आंसर को देंगे। 1 2 13 है, 13 रखेंगे। ये 5 जो है जाते जाते राउंड ऑफ होगा, कहेगा कि ये मेरा भाई है, ऑड है, मेरी बरादरी का है, मैं जाऊंगा इसको एक नंबर लेके जाऊंगा, ये 14 हो जाएंगे। और ये हमारे पास अगर सेंटीमीटर में कोई चीज़ है तो ये 14 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप एडिशंस भी कर सकते हैं। यह हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का पूरा लेक्चर था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।